इसकी शुरुआत हमें लॉयड नाम के लड़के से होती है। एक ऐसा लड़का जो बचपन से ही अकेला और अनाथ था। लेकिन उसकी किस्मत तब बदलती है जब उसे दुनिया की सबसे ताकतवर एस रैंक विजार्ड मर्लिन अडॉप्ट कर लेती है। लॉयड बाद में एक एडवेंचरर बनता है। लेकिन किस्मत देखो, उसकी अपनी पार्टी ही उसे निकाल देती है। सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि वो एक यूजलेस सपोर्ट मैच है। हालांकि सच्चाई कुछ और ही है। उसके टीचर के अलावा कोई नहीं जानता कि लॉयड असल में चोजन वन हीरो है, जो फ्यूचर में डीमन किंग को हराने वाला है। वेल, इसकी शुरुआत में हम लॉयड के पास्ट का सीन देखते हैं। जब लॉयड छोटा था तब डीमन किंग के अटैक की वजह से उसका पूरा होम टाउन डिस्ट्रॉय हो जाता है। सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन लॉयड किसी तरह बच जाता है। उसी वक्त उसकी मुलाकात होती है मर्लिन से, जो एक एस रैंक एडवेंचर विजार्ड होती है। मर्लिन को देखकर ऐसा लगता है कि उसने भी डीमन किंग के खिलाफ लड़ाई में किसी अपने को खो दिया है, और शायद उसी खालीपन को भरने के लिए वो लॉयड को अडॉप्ट करने का फैसला करती है और उसे अपना डिसाइपल बना लेती है। मर्लिन लॉयड को अपने घर ले जाती है और ट्रेनिंग शुरू होते ही उसकी हालत खराब कर देती है। सबसे पहले वह हवा में एक फायरबॉल बनाती है और लॉयड से कहती है, अगर तुम शाम तक मैजिक से आग नहीं बना पाए तो तुम्हें डिनर नहीं मिलेगा। अब बेचारा लॉयड पूरी जान लगाकर कोशिश करता है और काफी मेहनत के बाद आखिरकार वह एक छोटी सी फ्लेम क्रिएट कर ही लेता है। एक्साइटेड होकर वह तुरंत मर्लिन को दिखाने भागता है। लेकिन मर्लिन हाँ ठीक है बोलकर उसकी आग बुझा देती है और फिर उसको अपने फ्लेम से मुर्गी की तरह भून देती है, यह कहते हुए कि अभी उसे बहुत कुछ सीखना बाकी है। इसके बाद वह उसे सिखाती है कि जमीन से पानी कैसे समन किया जाता है, और यहाँ लॉयड पहली ही कोशिश में परफेक्टली सक्सेस कर जाता है। लेकिन तारीफ मिलने की उम्मीद भूल जाओ, मर्लिन फिर से मजा लेते हुए उसे पानी में डुबो देती है, सिर्फ यह दिखाने के लिए कि असली टेक्निक क्या होती है। दिन गुजरते जाते हैं और लॉयड हर दिन नई नई टाइप्स की मैजिक सीखता है। लेकिन मर्लिन कभी सेटिस्फाइड नहीं होती। यहाँ तक कि जब लॉयड उसका आई स्कल्पचर बनाता है जो एक्चुअली काफी इंप्रेसिव होता है, तब भी वह उसे लेसन सिखाने के लिए मैजिक का इस्तेमाल करती है। वो उस स्कल्पचर को कंट्रोल कर लेती है, लॉयड को पकड़ लेती है, फिर उसकी साइज बढ़ा देती है और कहती है कि उसमें अभी भी स्किल्स की कमी है, और आखिर में स्कल्पचर को तोड़ देती है जिससे लॉयड नीचे गिर जाता है। अब लॉयड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी इनोसेंस है। वो मर्लिन की हर बात को सच मान लेता है और हर बार प्रॉमिस करता है कि वह और मेहनत करेगा और बेहतर बनेगा। कुछ दिनों बाद मर्लिन को भयानक नशा हुआ रहता है, जिस वजह से उसका सिर फटा जा रहा होता है। इसलिए लॉयड अपनी हीलिंग मैजिक से उसे ठीक कर देता है। जैसे ही मर्लिन उठती है वो उसे हग करके थैंक यू कहती है। लॉयड यह सुनकर बहुत खुश हो रहा होता है क्योंकि फाइनली वो उसके लिए कुछ कर पाया। लेकिन लिटरली अगले ही सेकंड मर्लिन उसे बाहर घसीट ले जाती है प्रैक्टिस के लिए। अब टाइम बीतता है और एक रात मर्लिन कुछ एंशिएंट टेक्स्ट पढ़ रही होती है। उसके चेहरे पर साफ टेंशन और दर्द दिख रहा होता है, जैसे कोई पुरानी याद उसे परेशान कर रही हो। तभी लॉयड उसे डिनर के लिए बुलाने आता है और उसी दौरान मर्लिन के हाथों से एक किताब गलती से गिर जाती है। लॉयड उसे उठाने में मदद करता है, लेकिन जैसे ही वह किताब को छूता है उसके अंदर की सारी इंफॉर्मेशन सीधे उसके दिमाग में ट्रांसफर हो जाती है और वह वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। ये देखकर मर्लिन शॉक हो जाती है, क्योंकि सिर्फ टच करके एंशिएंट मैजिक सीख लेना ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। इसका मतलब साफ है लॉयड में चोजन वन बनने के सारे प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। लेकिन यही बात मर्लिन को डराती है क्योंकि उसे अपने पास्ट की ट्रॉमेटिक मेमोरीज याद आ जाती हैं। वो नहीं चाहती कि लॉयड भी वही पेनफुल रास्ता चुने। इसीलिए उस रात जब लॉयड शांति से सो रहा होता है, मर्लिन चुपचाप उसके कमरे में जाती है, उसके माथे पर किस करती है और एक मैजिक स्पेल एक्टिवेट करती है। ये स्पेल लॉयड के दिमाग में स्टर्ड एंशिएंट मैजिक नॉलेज को सील कर देता है ताकि वो अपनी खतरनाक पावर का इस्तेमाल ना कर सके। इसके बाद अगले दिन मर्लिन उसे एक अलग रास्ता दिखाती है। वो उसे कहती है कि उसे वाइट मैज बनना चाहिए, यानी ऐसा मैज जो दूसरों को सपोर्ट करे, हील करे। वो उसे रिकवरी मैजिक सिखाती है जिससे वह फ्रूट्स ग्रो कर सकता है, और फिर कैजुअली एक ऑलमोस्ट मर चुके पेड़ को रिवाइव करके दिखाती है, यह प्रूव करने के लिए कि उनके लेवल में कितना फर्क है। इसके बाद ट्रेनिंग कंटिन्यू रहती है। लेकिन जब भी लॉयड एंशिएंट मैजिक के बारे में पूछता है, मर्लिन हमेशा यही कहती है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह मैजिक तो सैकड़ों साल पहले खत्म हो चुकी है। अब टाइम बीतता है। लॉयड लगातार मर्लिन के अंडर ट्रेनिंग करता रहता है। फिर एक दिन अचानक मर्लिन उसकी आंखों पर पट्टी बांधती है और उसे एक खतरनाक फॉरेस्ट में ले जाती है जो मॉन्स्टर्स से भरा होता है। वह उसे सिर्फ एक नाइफ देती है और कहती है, एक हफ्ते के अंदर अपने मैजिक का इस्तेमाल करके घर वापस आओ, और बिना उसे कुछ कहने का मौका दिए वो उसे वहीं छोड़कर चली जाती है।
अब लॉयड पूरी तरह कंफ्यूज्ड और डरा हुआ है। तभी अचानक एक वुल्फ मॉन्स्टर उस पर हमला करता है। वो उससे बचते बचाते जंगल में दौड़ता है। लॉयड किसी तरह पेड़ पर चढ़कर खुद को बचाता है और उसे समझ आता है कि व्हाइट मैज के स्पेल्स मॉन्स्टर्स को डिफीट नहीं कर सकते, तो उसका गोल क्लियर हो जाता है। लड़ना नहीं, बल्कि सरवाइव करना है। सबसे पहले वह अपने मैजिक सेंस से घर की डायरेक्शन पता करता है और चलना शुरू करता है। रास्ते में वह फ्रूट्स ग्रो करके खाता है और रात में नए स्पेल सोचता है जो उसे सेफ रख सकें। अब वह आगे बढ़ते हुए अपने स्पेल्स की एबिलिटी को बढ़ाता जाता है और सरवाइव करने के लिए जो हो सके वह करता है। अगले दिन एक स्पाइडर मॉन्स्टर ऑलमोस्ट उसे पकड़ ही लेता है, लेकिन लॉयड अपनी स्पीड बूस्ट स्पेल की मदद से किसी तरह बच निकलता है और फिर वही स्पेल यूज करते हुए लगातार आगे बढ़ता रहता है, जब तक कि वह घर के पास नहीं पहुंच जाता। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचता है, थकान की वजह से वहीं गिर जाता है। अब टाइम तेजी से आगे बढ़ता है और लॉयड अब एक टीनेजर बन चुका होता है। उसे बाहरी दुनिया के बारे में क्यूरियोसिटी होने लगती है जब वह पास के शहर की एक मैगजीन देखता है। और अब यहाँ इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। मर्लिन का बिहेवियर भी बदल चुका है। जहाँ पहले वह लॉयड को प्रैक्टिस के लिए खींच कर ले जाती थी, अब वो उसे उसके डेली घर के काम से हटाकर नए नए मैजिक स्पेल्स इन्वेंट करने के लिए मजबूर करती है। उसे किसी भी टाइम पर क्रेजी आइडियाज आते हैं और वो लॉयड से बार बार सारी रात प्रैक्टिस करवाती रहती है। लेकिन लॉयड के लिए ये सब हैंडल करना आसान नहीं होता। इतना प्रेशर, इतनी नॉन स्टॉप ट्रेनिंग। आखिरकार एक रात वह टूट जाता है और डिसाइड करता है कि अब उसे इस दुनिया को खुद एक्सप्लोर करना है। और बस वह चुपचाप घर से भाग जाता है। अगली सुबह जब मर्लिन उसके कमरे में जाती है तो वहां सन्नाटा होता है। लॉयड जा चुका होता है। डेस्क पर सिर्फ शहर की एक मैगजीन पड़ी होती है और मर्लिन तुरंत समझ जाती है उसका छोटा बच्चा अब बड़ा हो गया है और अपने एडल्ट फेस में कदम रख चुका है। वहीं दूसरी तरफ हम लॉयड को देखते हैं जो कि अब शहर पहुंच चुका होता है। शहर की तेज रफ्तार, भीड़, नई चीजें, वो सब कुछ देखकर लिटरली फ्लो में बह जाता है। उसके पास जितने भी थोड़े बहुत पैसे होते हैं वो उन्हें खाने पीने में खर्च कर देता है और फिर सोचने लगता है कि अब आगे पैसे कैसे कमाए। तभी अचानक एक एडवेंचरिंग पार्टी का रिक्रूटमेंट नोटिस उड़कर सीधे उसके चेहरे पर आकर चिपक जाता है। उसे यह भी पता नहीं चलता कि कोई दूर से उसे ऑब्जर्व कर रहा है और यहीं से लॉयड डिसाइड करता है कि वह भी एक एडवेंचरर बनेगा। पार्टी ज्वाइन करने के बाद उसका पहला मिशन आता है एक साइक्लोप्स से लड़ाई। लॉयड तो एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसने पहले कभी इतने पावरफुल मॉन्स्टर को सामने से नहीं देखा होता। साइक्लोप्स लगातार पार्टी के लीडर एलन को पीछे धकेल रहा होता है और एलन हीलर को चिल्लाकर हीलिंग स्पेल कास्ट करने के लिए कहता है। तभी लॉयड भी हेल्प करने का फैसला करता है। वो तुरंत अपने सभी पार्टी मेंबर्स पर एक सपोर्ट स्पेल कास्ट कर देता है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि किसी को इसका एहसास तक नहीं होता। इसी बीच आर्चर मॉन्स्टर की आंख में एरो मार देती है। साइक्लोप्स अंधा हो जाता है। जैसे ही वह आर्चर पर हमला करने की कोशिश करता है, टैंकर आगे आकर अटैक ब्लॉक कर लेती है। लेकिन उसे अजीब लगता है क्योंकि पंच के पीछे उसे ऑलमोस्ट कोई वेट महसूस ही नहीं होता। फिर पार्टी का मैज साइक्लोप्स को बाइंड कर देता है और बस यही मौका एलन के लिए परफेक्ट होता है। वे एक ही स्लैश में मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। इस जीत के बाद एलन रातों रात स्टार बन जाता है। लोग उसे हीरो कहकर बुलाने लगते हैं, लेकिन लॉयड को पूरी तरह इग्नोर कर दिया जाता है। पेमेंट के नाम पर उसे बस थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं क्योंकि वो एक वाइट मैज है। और सबसे सैड बात यह है कि लॉयड इसे हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसे लगता है कि वह बस इतना ही डिजर्व करता है। जब एलन सेलिब्रेट करने की बात करता है, लॉयड मना कर देता है क्योंकि वह ड्रिंक नहीं करता। इस बात पर पार्टी की लड़कियां गुस्सा हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि उसने एलन का ऑफर इंसल्ट कर दिया। लेकिन एलन को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके लिए लॉयड पार्टी का मेंबर ही नहीं है। वह साफ कह देता है सभी वाइट मैजेस यूजलेस होते हैं, लेकिन गिल्ड रूल्स की वजह से एक रखना पड़ता है। लॉयड हो या कोई और, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं सोच रहा होता। लीना को कुछ अजीब लगता है। उसे महसूस होता है कि कुछ ऐसा है जो बाकी लोग नोटिस नहीं कर रहे और यहीं से वह लॉयड को लेकर क्यूरियस हो जाती है। अब दूसरी तरफ जो आदमी लॉयड पर नजर रख रहा था वो कोई रैंडम आदमी नहीं, बल्कि मर्लिन का इन्फॉर्मेंट होता है। वो लगातार लॉयड की अपडेट्स मर्लिन तक पहुंचा रहा होता है। मर्लिन कहती है कि उसे लॉयड की चिंता नहीं है जब तक वो एडवेंचरर नहीं बन जाता। लेकिन तभी स्पाई उससे एक सवाल पूछता है, क्या उसे अपने पास्ट का रिग्रेट है? ये सवाल सुनकर मर्लिन के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है। उसे वह दिन याद आ जाता है जब वह हीरो सिबल की लीड में अपनी पार्टी के साथ डीमन लॉर्ड से लड़ रही थी। डीमन लॉर्ड उनसे जीत नहीं पा रहा था, तो उसने खुद को ब्लास्ट कर दिया और उस एक्सप्लोजन में पूरा शहर डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन तभी
हीरो सिबल ने एंशियंट मैजिक का इस्तेमाल किया। उसने उन सभी लोगों को रिवाइव कर दिया जो उस अटैक में मारे गए थे, लेकिन इसकी कीमत उसकी अपनी जान थी। सिबल की मौत मर्लिन के लिए एक बहुत बड़ा इमोशनल ब्लो था, और अब उसे समझ आता है कि उसने लॉयड को सिर्फ अपने दर्द से उभरने के लिए अडॉप्ट किया था, लेकिन वो खुद भी एक चोजन वन निकला, और सिबल की तरह लॉयड भी वही रास्ता चुन सकता है। इसीलिए मर्लिन कसम खाती है वो अपनी गलती दोबारा नहीं दोहराएगी और लॉयड को सेफ रखने के लिए कुछ भी करेगी। अब वापस शहर में एलन लॉयड के सपोर्ट की वजह से लगातार पावरफुल मॉन्स्टर्स को हराकर बड़ा नाम बनता जा रहा होता है, लेकिन इस बात को कोई नोटिस नहीं करता सिवाय लीना के, जिसे बस हल्का सा अंदाजा होता है। फिर एक दिन एलन को सोल्जर्स से रिक्वेस्ट मिलती है कि वह पेट्रोल पॉइंट के पास उनके ट्रूप्स को मार रहे गोलम्स को खत्म करें। एलन बिना सोचे तुरंत मिशन एक्सेप्ट कर लेता है। उसे लगता है ये इजी होगा। वो अपनी पार्टी को लेकर पेट्रोल पॉइंट पहुंचता है और यहाँ लॉयड अपनी मैजिक सर्च एबिलिटी का इस्तेमाल करके पता लगाता है कि असली लड़ाई वाटरफॉल के अंदर है। जैसे ही वे अंदर जाते हैं एलन गोलम से लड़ना शुरू कर देता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि एक समनर बार बार नए गोलम्स बना रहा होता है। लॉयड तुरंत सिचुएशन समझ जाता है। समनर एक मैजिक स्टोन के जरिए गोलम्स क्रिएट कर रहा है। वो तुरंत आर्चर को बफ करता है और उसे समनर को शूट करने का आर्डर देता है। आर्चर उसकी बात मानती है और उसका एरो किसी तरह पिलर के चारों ओर घूमकर सीधे समनर के चेस्ट में जा लगता है। इसके बाद लॉयड विजार्ड मिया को कमांड देता है कि वह मैजिक स्टोन को टेलीपोर्ट करके उसके पास लाए, और लॉयड तुरंत उसे सील कर देता है। लेकिन यह सब देखकर एलन को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से ऑर्डर्स देने का हक सिर्फ उसी का है। वो लॉयड की बात इग्नोर करके गोलेम से लड़ता रहता है। तभी लॉयड उसे वार्निंग देता है कि गोलेम अपने मास्टर को खोने के बाद अनकंट्रोलेबल हो चुका है, लेकिन एलन ईगो में आकर उसकी बात नहीं मानता और आगे बढ़ जाता है। तभी लॉयड को मजबूर होकर स्पेशल मैजिक यूज करनी पड़ती है और वह एलन को बचा लेता है। ठीक उस वक्त जब वो स्टोन जॉइंट के नीचे दबने वाला होता है। एलन को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन उसी वक्त गोलम का पावर थोड़ा कम हो जाता है और वह उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। मिशन खत्म होते ही एलन तुरंत लॉयड को पार्टी से निकाल देता है। वह कहता है कि लॉयड यूजलेस है और हमेशा पीछे छिपा रहता है, और लॉयड, जिसे इतने टाइम से यही बिलीव कराया गया था कि वह वीक है, बिना कुछ बोले इस डिसीजन को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद वह सीधा गिल्ड जाता है और दूसरी पार्टी ज्वाइन करने की कोशिश करता है, लेकिन हर जगह उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है और वह पूरी तरह निराश हो जाता है। तभी अचानक एक लड़की अर्जेंटली एक खाली वाइट मैच ढूंढ रही होती है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि उसकी कंडीशंस मैच करने वाला कोई मिलना मुश्किल है। जब कोई ऑप्शन नहीं बचता तो रिसेप्शनिस्ट लॉयड की तरफ इशारा करती है। जैसे ही पिंक हेयर्ड लड़की कंफर्म करती है कि लॉयड किसी भी टीम का वाइट मैच नहीं है, वो उसे तुरंत पकड़कर अपने साथ ले जाती है। असल में उस पिंक हेयर्ड लड़की का नाम यूई है, एक एस रैंक एडवेंचर पार्टी की मेंबर है, और वे हाल ही में डाकुओं को हंट करने गए थे। उनकी टीम वर्क और सुपीरियर स्ट्रेंथ की वजह से उन्होंने आसानी से डाकुओं को डिफीट कर दिया और बॉस को भी कॉर्नर कर लिया। उसे सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन बॉस ने अपना सीक्रेट मूव निकालते हुए एक जॉइंट स्टोन गोलम समन कर देता है। यूई की पार्टी को समझ आ गया कि वह मैजिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है और वीक फिजिकल अटैक्स उस पर ज्यादा असर नहीं करेंगे। इसीलिए यूई ने खुद उसका सामना करने का फैसला करती है। अपनी पार्टी की स्ट्रैंग गेस्ट डैमेज देने वाली होने के नाते वह गोलम की तरफ दौड़ती है और अपनी पूरी ताकत से अटैक करती है, लेकिन वह सिर्फ एक स्क्रैच ही कर पाती है। उसे पीछे हटकर गोलम के अटैक को डज करना पड़ता है। फिर वो अपनी पार्टी की वाइट मैच से उसे बफ करने के लिए कहती है, लेकिन वाइट मैच अपने ख्यालों में खोई हुई थी और उसे यूई की बात समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है। लकीली उसने टाइम रहते स्ट्रेंथ बढ़ाने वाला स्पेल कास्ट कर देती है, जिससे यूई अगले ही अटैक में गोलम को डिफीट कर देती है। डाकुओं को अरेस्ट करने के बाद यूई वाइट मैच क्लम से बात करने जाती है, जो पहले डिस्ट्रैक्टेड होने के लिए माफी मांगती है, क्योंकि इससे यूई की जान खतरे में पड़ सकती थी। यूई उसे ज्यादा सोचने से मना करती है, क्योंकि उसे पता है कि क्लम इस टाइम कुछ सीरियस पर्सनल इश्यू से गुजर रही है। वो उसे उसके घर के हालात के बारे में पूछती है। तभी क्लम अचानक अपना रेजिग्नेशन यूई को दे देती है, क्योंकि उसे अपनी बीमार बहन का ख्याल रखने के लिए ब्रेक लेना है। यहीं से हम प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं, जहां यूई एक्साइटेड होकर लॉयड का हाथ पकड़ती है और उसे अपनी टीम से मिलवाने ले जाती है। उसके पार्टी मेंबर्स को यह समझने में थोड़ा टाइम लगता है कि उसने एक वाइट मैच ढूंढ लिया है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो किसी को ढूंढ ही नहीं पाएगी। यूई उसे सभी से इंट्रोड्यूस कराती है, लेकिन उससे उसका नाम तक नहीं पता होता। फिर वह उसे अपनी पार्टी से मिलवाती है, जिसमें डगस, जो शील्ड यूजर है,
क्रॉस जो टीम का आर्चर है और सिलिका जो मैज है, और आखिर में वह खुद को सोर्समैन और पार्टी लीडर के रूप में इंट्रोड्यूस करती है और लॉयड का पार्टी में वेलकम करती है। लॉयड उसे पूछता है कि उसने कब ज्वाइन करने के लिए कंसेंट दिया, और यूई हैरान रह जाती है क्योंकि उसे याद ही नहीं रहता कि उसने ये मुख्य सवाल पूछा ही नहीं। डगस और सिलिका समझ जाते हैं कि वह उसे बिना प्रॉपरली एक्सप्लेन किए यहाँ पर ले आई है, इसीलिए वे उसे माफी मांगते हैं। फिर वे यूई से कहते हैं कि भले ही उसने एक वाइट मैच ढूंढ लिया हो, लेकिन वह क्लम की जगह नहीं ले सकता और उन्हें करंट क्वेस्ट छोड़ देना चाहिए। ये सुनकर यूई अपसेट हो जाती है और कहती है कि उनके क्लाइंट ने उनसे मदद मांगी है और वे ऐसे मना नहीं कर सकते। लॉयड पूछता है कि वे किसी दूसरी पार्टी को ये क्वेस्ट क्यों नहीं दे देते, तो सिलिका बताता है कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये एक ए रैंक क्वेस्ट है। सिर्फ ए रैंक या उससे ऊपर की पार्टियां ही ऐसे क्वेस्ट ले सकती हैं, लेकिन अभी सभी हाई रैंक पार्टियां टाउन से बाहर हैं और सिर्फ वे ही इस मिशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि वे एक एस रैंक पार्टी हैं। ये सुनकर लॉयड शॉक हो जाता है कि वह एस रैंक एडवेंचरर्स के सामने खड़ा है और वह उनकी मदद करना चाहता है, लेकिन उसकी लो सेल्फ कॉन्फिडेंस उसे फिर से ये मानने पर मजबूर कर देती है कि वह किसी काम का नहीं है। तभी यूई उसकी तरफ से बोलती है और अपने पार्टी मेंबर्स से कहती है कि उन्हें लॉयड को खुद को प्रूव करने का एक चांस देना चाहिए। वह उसे एक जंगल में ले जाती है ताकि वह अपनी स्किल्स दिखा सके, और लॉयड नर्वस हो जाता है ये सोचकर कि वह सबको डिसअपॉइंट कर देगा। यूई उसे बार बार कुछ भी स्पेल कास्ट करने के लिए कहती है और डगस उससे कहता है कुकुआलाए कि कम से कम उसे ये तो बता दे कि उसे कौन सा स्पेल कास्ट करना है। कम आशा है क्योंकि वह कंफ्यूज लग रहा है। यूई लॉयड से कहती है कि वह उन सभी पर इंचेंटमेंट मैजिक कास्ट करे, लेकिन क्रॉस और सिलिका सोचते हैं कि ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि सिर्फ बहुत स्किल्ड वाइट मैजिस ही ऐसा कर सकते हैं। हालांकि लॉयड शॉक हो जाता है क्योंकि इतने हाइप के बाद यूई ने उसे एक बहुत बेसिक लेवल स्पेल कास्ट करने के लिए कहा है। वो उससे पूछता है कि क्या वो श्योर है कि यही टेस्ट है जो उसे उसकी पार्टी ज्वाइन करने के लिए पास करना होगा, और यूई इस बात पर एग्री कर देती है। बाकी पार्टी मेंबर्स लॉयड से कहते हैं कि अगर वो नहीं कर सकता तो उसे स्ट्रांग बनने का दिखावा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे जानते हैं कि ये कितना डिफिकल्ट है। लेकिन लॉयड उन्हें बताता है कि वो ये करेगा। वो तुरंत अपने स्टाफ को डायमेंशनल स्टोरेज से समन करता है, और यही चीज सबको शॉक करने के लिए काफी होती है। फिर वो एक साथ 5 अलग अलग टाइप्स के इंचेंटमेंट स्पेल्स कास्ट करता है, और उसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि किसी को पता भी नहीं चलता। यूई उससे पूछती है कि उसने वो स्टाफ कहाँ से निकाला, और वह उसे स्टोरेज स्पेल के बारे में बताता है जिससे वह चीज़ों को स्टोर कर सकता है। फिर वो पूछता है कि क्या वो इंचेंटमेंट स्पेल्स के रिजल्ट से सेटिस्फाइड है, और यूई कंफ्यूज्ड हो जाती है क्योंकि आम तौर पर इसमें ज़्यादा टाइम और इनकेंटेशन लगता है। धीरे धीरे सभी को स्पेल्स का इफेक्ट महसूस होने लगता है और वे खुद को हल्का और ज़्यादा स्ट्रांग महसूस करते हैं। इसे टेस्ट करने के लिए यूई पास के एक बड़े ट्री पर अपनी स्वॉर्ड स्विंग करती है। वो आसानी से ट्री को क्लीनली 2 हिस्सों में कट कर देती है, वो भी एक सिंपल स्विंग के साथ। यह देखकर उसकी पूरी पार्टी शॉक में चली जाती है। लॉयड फिर उन्हें बताता है कि उसने उन सभी पर 5 टाइप्स के एन्चेंटमेंट स्पेल्स कास्ट किए हैं, और ये सुनकर उन्हें विश्वास ही नहीं होता। लॉयड एक्सप्लेन करता है कि उसे लगा कि सिर्फ एक स्पेल कास्ट करना बहुत सिंपल होता, इसलिए उसने सोचा कि शायद वो लोग उससे और कुछ ज्यादा उम्मीद कर रहे होंगे। यूई और बाकी सभी इतने स्टन हो जाते हैं कि कुछ रिप्लाई ही नहीं कर पाते, और लॉयड सोचता है कि वे उससे डिसअपॉइंटेड हैं। वह अपना स्टाफ वापस स्टोरेज में रख देता है और कहता है कि वह समझता है कि वह उनकी पार्टी का वाइट मैच बनने के लायक नहीं है। वो उनका टाइम वेस्ट करने के लिए माफी मांगता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन यूई उसे रोक लेती है। वो आखिरकार लॉयड से उसके पिछले काम के बारे में पूछती है और वह सबको शॉक कर देता है, यह बताकर कि उसे हीरोज पार्टी से कमजोर होने के कारण निकाल दिया गया था। यूई और बाकी लोग सोचने लगते हैं कि हीरो के स्टैंडर्ड्स कितने हाई होंगे क्योंकि उन्होंने आज तक किसी को एक साथ 5 इंचेंटमेंट स्पेल्स कास्ट करते नहीं देखा। जब लॉयड फिर भी इंसिस्ट करता है कि वह वीक है, तो क्रॉस उसके स्टैंडर्ड्स को लेकर और ज्यादा चिंता में पड़ जाता है। लॉयड टॉपिक बदलते हुए पूछता है कि वे अपनी पार्टी की व्हाइट मैच को वापस क्यों नहीं बुलाते, जिस पर यूई एक्सप्लेन करती है कि क्लम की बहन बहुत बीमार है और वह एडवेंचरर का काम करते हुए उसका ख्याल रख रही थी। नेचुरली इससे उस पर बहुत प्रेशर पड़ा और वह दोनों काम साथ में नहीं कर पाई, इसलिए उसने एडवेंचरर की जॉब से ब्रेक लेने का फैसला किया है। डगस कहता है कि वे उसके बिना भी ज्यादातर क्वेस्ट्स कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन ए रैंक क्वेस्ट्स काफी डिफिकल्ट होते हैं और उन्हें डेफिनेटली एक वाइट मैच की जरूरत है। अचानक सभी को क्लम की चिंता होने लगती है क्योंकि भले ही वह पार्टी छोड़ चुकी है, लेकिन वह अब भी उनकी फ्रेंड है, और ये सुनकर लॉयड को थोड़ा जेलस फील होता है।
वो तुरंत टॉपिक बदलता है और पूछता है कि क्या किसी को पता है कि क्लम की बहन को कौन सी बीमारी है। यूई याद करती है कि उस लड़की का बॉडी धीरे धीरे मैजिस्टोन में बदल रहा है। लॉयड को याद आता है कि उसने अपने मास्टर से मैजिस्टोन के बारे में सीखा था। जब मर्लिन उसे सिखा रही थी कि मैजिस्टोन कैसे दूसरे लिविंग क्रिएचर्स को भी मैजिस्टोन में बदल सकता है, तब लॉयड ने सोचा था कि क्या उन्हें वापस नॉर्मल किया जा सकता है, और अब वह इसे पता लगाने का फैसला करता है। वो यूई से कहता है कि उसे क्लम के घर ले चले, और वह उसे वहां ले जाती है। एक बहुत पतली और थकी हुई क्लम दरवाजा खोलती है और अपनी फ्रेंड को देखकर सरप्राइज हो जाती है, और जैसे ही वे अंदर जाते हैं लॉयड तुरंत काम में लग जाता है। वह क्लम से उसकी सिस्टर की कंडीशन डिटेल में बताने के लिए कहता है, और वह बताती है कि पहले वह और उसकी सिस्टर सिल्वी साथ में एडवेंचर्स पर जाते थे, लेकिन एक दिन मिशन के दौरान वह इंजर्ड हो गई और तब से वह बीमार है। लॉयड उसे सिम्पटम्स पूछता है और क्लम बातों से एक्सप्लेन करने के बजाय उसे दिखाने का फैसला करती है। जैसे ही वह सिल्वी के रूम का दरवाजा खोलती है, एक इंटेंस मैलिशियस माना बाहर लीक होने लगता है। फिर क्लम अपनी सिस्टर का ब्लैंकेट हटाती है और दिखाती है कि उसके हाथ और पैर पहले ही मैजिस्टोन में बदल चुके हैं। वो कहती है कि सिल्वी का माना पागल हो गया है और उसकी कंडीशन दिन ब दिन खराब होती जा रही है। क्लम को डर है कि उसकी सिस्टर के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, और तभी लॉयड उससे कहता है कि वह उसे उसकी मदद करने दे। वह कहता है कि उसके पास एक थ्योरी है जिससे वह सिल्वी को वापस नॉर्मल कर सकता है, अगर वह सही हुआ तो। लेकिन क्लम उस पर विश्वास करने से मना कर देती है। हालांकि लॉयड समझाता है कि सिल्वी शायद एक हाई प्योरिटी मैजिस्टोन से इंजर्ड हुई थी, जिसने उसे भी धीरे धीरे मैजिस्टोन में बदलना शुरू कर दिया। वह क्लम से पूछता है कि क्या सिल्वी को ऐसी जगह पर चोट लगी थी जहां मोनोडेंसिटी ज्यादा थी, और वह कंफर्म करती है कि वे एक केव से मैजिस्टोन निकालने के मिशन पर थे। लॉयड उसे जख्म दिखाने के लिए कहता है, और जब क्लम सिल्वी की कमर दिखाती है जो अब मैजिस्टोन में बदल चुकी है, तो लॉयड कंफर्म कर लेता है कि यही प्रॉब्लम की शुरुआत थी। क्लम उससे पूछती है कि उसे यह सब कैसे पता है, और वह जवाब देता है कि उसने यह अपने मास्टर से सीखा है, यूई। फिर क्लम से कहती है कि वह इस बार लॉयड पर ट्रस्ट करें, और वह उसे एक चांस देने का फैसला करती है। लॉयड तुरंत एक स्पेल कास्ट करता है जिससे वह सिल्वी के बॉडी से करप्टेड माना को अब्सॉर्ब करने लगता है, लेकिन यह उसके लिए भी हैंडल करना काफी मुश्किल होता है। फिर भी वह किसी तरह पहला स्टेप पूरा कर लेता है और क्लम से कहता है कि उसे सिल्वी का माना लगभग 0 तक कम करना था, वरना उसे हील करने का कोई फायदा नहीं होता। वह कहता है कि वह हीलिंग करते हुए उसका माना अब्सॉर्ब करता रहेगा, और फिर वह एक और स्पेल कास्ट करता है हीलिंग शुरू करने के लिए। क्लम नोटिस करती है कि यह यूजुअल हीलिंग स्पेल नहीं है, और लॉयड बताता है कि यह एक ज्यादा पावरफुल वर्जन है जो काफी इन्फिशिएंट है, लेकिन इससे वो सिल्वी से ऑब्जॉर्ब किया हुआ माना को जला भी सकता है। ये सुनकर क्लम स्पीचलेस रह जाती है, और यूई उससे पूछती है कि क्या लॉयड कुछ इंप्रेसिव कर रहा है। वह जवाब देती है कि लॉयड एक साथ 2 सेल्फ मेड स्पेल्स कास्ट कर रहा है, जबकि वह बहुत ज्यादा माना को भी बर्दाश्त कर रहा है, और ये दोनों चीजें इवन ग्रेटेस्ट व्हाइट मैजिस के लिए भी इम्पॉसिबल होती हैं। जल्द ही लॉयड का मेथड अपना इफेक्ट दिखाने लगता है और सिल्वी का बॉडी वापस नॉर्मल होने लगता है। इसके बाद सिल्वी को होश आ जाता है, और क्लम उसे देखकर खुशी के आंसू रोक नहीं पाती और रोने लगती है। बाद में वो यूई और लॉयड से कहती है कि जैसे ही उसकी सिस्टर रिकवर हो जाएगी वे दोनों फिर से साथ में एडवेंचर्स पर जाएंगी, और वह चाहती है कि लॉयड उसकी जगह उसकी पार्टी को सपोर्ट करें। लॉयड कहता है कि वह इसके लिए क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन ये बात क्लम की समझ के बाहर चली जाती है, और वह उसे कहती है कि वह वही करे जो उसका दिल कहता है। उसके बाद यूई और बाकी लोग सिल्वी के रिकवरी को सेलिब्रेट करने के लिए एक पार्टी रखते हैं, और वे लॉयड को थैंक करते हैं, जबकि वह अब भी सोचता है कि वह इसके लायक नहीं है। लेकिन वह देखता है कि यहाँ सभी लोग उसके साथ कितना अच्छा बिहेव कर रहे हैं, जबकि वे अभी अभी मिले हैं, और वह नर्वस होकर उनसे पूछता है कि क्या वे उसे अपनी पार्टी ज्वाइन करने देंगे, भले ही उसमें स्ट्रेंथ की कमी हो। उसके इस बात को सुनकर सभी सरप्राइज्ड हो जाते हैं और उसे खुशी खुशी अपनी पार्टी में वेलकम कर लेते हैं। इसके बाद और एक दिन वे लॉयड के लिए एक और वेलकम पार्टी रखते हैं, और उसे कहते हैं कि वह जितना चाहे उतना खाए, क्योंकि आज का बिल वो सब पर करेंगे। लॉयड ऐसे खाने लगता है जैसे उसने पहले कभी खाना देखा ही नहीं हो, और उसके नए पार्टी मेंबर्स ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं। वे उससे पूछते हैं कि क्या वह बहुत ज्यादा भूखा था, और लॉयड बताता है कि इस टाउन का खाना सच में बहुत अमेजिंग है। ये सुनकर सभी लोग फिर से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ का खाना तो काफी एवरेज माना जाता है। लेकिन लॉयड बताता है कि बचपन से जो वह खाता आया है उसके मुकाबले यहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी है। अब यूई को
उसके चाइल्डहुड के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी होती है। लॉयड बताता है कि वह अपने टीचर के साथ रहता था, जो अपने गार्डन में जो भी उगाती थी वही पकाती थी। कभी कभी वे वाइल्ड मशरूम्स कलेक्ट करती थीं और कभी बस जंगल के वाइल्ड बीस्ट्स का मांस भूनकर बिना किसी मसाले के उसे दे देती थी। लॉयड कहता है कि इसी वजह से उसने खुद खाना बनाना सीख लिया, लेकिन फिर भी वह इतना टेस्टी खाना कभी नहीं बना पाया। यूई को खाने से कोई मतलब नहीं होता। वो ज़्यादा क्यूरियस होती है उस इंसान के बारे में जिसने लॉयड को मैजिक सिखाया। वो उसे उसके टीचर के बारे में और बताने को कहती है, और बाकी पार्टी मेंबर्स भी इस बात में शामिल हो जाते हैं। सिलिका पूछती है कि क्या उसका टीचर भी एक वाइट मैज है, और लॉयड बताता है कि वह ज़्यादा कॉम्बैट ओरिएंटेड मैज है, क्योंकि उसने कई बार उन्हें अकेले काम करते टाइम एक्सप्लोजन्स करते देखा है। सिलिका ये सुनकर हैरान हो जाती है कि एक नॉन वाइट मैज ने लॉयड को इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी, और लॉयड भी मानता है कि मर्लिन सच में अमेजिंग है। सिलिका कहती है कि वह भी उनसे कुछ सीखना चाहती है, लेकिन लॉयड तुरंत उसे रोक देता है और कहता है कि अगर उसे सच्चाई पता चली तो वह जिंदगी भर अपने इस फैसले पर पछताएगी। कुछ देर मर्लिन के बारे में बात करने के बाद पार्टी अपने मिशन के लिए स्ट्रेटजी मीटिंग करने का फैसला करती है। यूई डगस से कहती है कि वह लॉयड को मिशन डिटेल्स समझाए, क्योंकि वह प्रेजेंटेशंस देने में कमजोर है। डगस लॉयड को बताता है कि उनका मिशन उन मॉन्स्टर्स को हराना है जो लोकल फार्म्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। सिलिका बताती है कि कई अलग अलग स्पीशीज के मॉन्स्टर्स एक साथ मिलकर ये रायता फैला रहे हैं। लॉयड के लिए ये पहली बार है जब वो ऐसा कुछ सुन रहा है। डगस कहता है कि उनके लिए भी ये नई इन्फॉर्मेशन है, लेकिन उन्हें इसे सीरियसली लेना होगा। तभी क्रॉस कहता है कि इतने बड़े मॉन्स्टर ग्रुप के खिलाफ लड़ते हुए उसे और यूई को मुश्किल होगी, क्योंकि फिजिकल अटैकर्स मॉब्स हैंडल करने में अच्छे नहीं होते। यूई भी एग्री करती है और कहती है कि इस बार सिलिका को उन्हें कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि वह वाइड एरिया स्पेल्स यूज कर सकती है। लेकिन सिलिका भी नर्वस होती है, क्योंकि वाइड एरिया स्पेल्स बहुत ज्यादा माना कंज्यूम करते हैं। यूई फिर लॉयड से पूछती है कि क्या वो अटैक मैजिक यूज कर सकता है, और वह जवाब देता है कि वो बेसिक लेवल स्पेल्स तो यूज कर सकता है, लेकिन उनका रिजल्ट ज्यादा इंप्रेसिव नहीं होता। इसके बाद डगस स्ट्रेटजी फॉर्मेशन पर आता है और कहता है कि वह और यूई मॉन्स्टर्स को एक जगह इकट्ठा करेंगे, ताकि सिलिका एक साथ उन पर हमला कर सके। क्रॉस सिलिका और लॉयड को प्रोटेक्ट करेगा, और लॉयड हीलिंग और सपोर्ट पर फोकस करेगा। यह प्लान सबको पसंद आता है और सब इसको एग्री कर लेते हैं। इसके बाद सभी लोग रेस्ट करने के लिए अपने रूम की तरफ जाते हैं, लेकिन लॉयड दूसरी डायरेक्शन में चलने लगता है। डगस उसे रोककर पूछता है कि वह कहाँ जा रहा है, और लॉयड नर्वस होकर बताता है कि उसके पास होटल में रूम लेने के पैसे नहीं हैं। डगस तुरंत उसे एक पाउच देता है, जिसमें उतने पैसे होते हैं जितने लॉयड ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखे। लॉयड घबरा जाता है और कहता है कि वह ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता, लेकिन डगस कहता है कि ये चैरिटी नहीं है, क्योंकि वह ये अमाउंट उसकी सैलरी से बाद में काट लेगा। अब लॉयड मना नहीं कर पाता, और वह उसे धन्यवाद देता है, ये प्रॉमिस करते हुए कि वह पूरी मेहनत करेगा ताकि इस अमाउंट को रिपे कर सके। अब अगली सुबह सभी लोग होटल के सामने इकट्ठा होते हैं, और यूई सबसे आखिर में आती है। वह पूछती है कि सबके बैग्स कहाँ हैं, और वे एक्साइटेड होकर बताते हैं कि लॉयड ने सबका सामान अपने मैजिक स्टोरेज में रख लिया है, इसलिए अब उन्हें उसे कैरी करने की जरूरत नहीं है। यूई भी तुरंत अपना सामान देने लगती है, और लॉयड उसे भी अपने मैजिक स्टोरेज में रख लेता है। यूई और सिलिका उसकी अमेजिंग स्किल की तारीफ करने लगते हैं, लेकिन लॉयड कहता है कि वह उन्हें भी यह स्किल सिखा सकता है। यह सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने लॉयड के अलावा किसी को भी यह मैजिक यूज करते नहीं देखा है। लेकिन वह उन्हें भरोसा दिलाता है कि इसे सीखना काफी आसान है। हालांकि स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत होती है। सभी लोग ये सुनकर खुश हो जाते हैं और उसे ट्रेनिंग लेने के लिए एग्री हो जाते हैं। इसके बाद वे अपने मिशन पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक पुराना ब्रिज पार करना रहता है। वह सब डरते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। यूई यहाँ पर सबको एक फनी क्वेश्चन पूछती है, और सभी यहाँ अलग अलग तरह के उल्टा सीधा जवाब दे रहे होते हैं। यूई लॉयड से भी कहती है कि वह भी कुछ उल्टा सीधा जवाब दे सकता है। लॉयड को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता। तो यूई बताती है कि ये गेम उन्होंने लंबे सफर के दौरान दिल हल्का करने के लिए बनाया था। लॉयड उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर यूई बताती है कि क्वेस्ट कितना भी मुश्किल हो, पूरा टाइम टेंशन में रहना बस थका देता है। और ऐसे ही और कुछ सिली क्वेश्चंस पूछते खेलते वह लोग फाइनली ब्रिज पार कर लेते हैं। आखिरकार वे अपने पहले तय किए हुए जगह पर एक्सपेक्टेड टाइम से काफी पहले पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगेज कैरी नहीं करना पड़ा। वहां लॉयड अपने मैजिक स्टोरेज से सामान निकालता है ताकि वे अपने टेंट्स लगा सकें। यूई डिसाइड करती है कि अब जब टेंट्स लग चुके हैं तो वह रिवर में जाकर नहा सकती है, लेकिन डगस
उसे डांटता है और कहता है कि उन्हें अभी लकड़ी और खाना भी इकट्ठा करना है। तभी लॉयड लकड़ी इकट्ठा करने के लिए वॉलंटियर करता है और यूई उसे धन्यवाद देती है कि उसने उनका वर्कलोड कम कर दिया। फिर वह सिलिका को अपने साथ खींच कर ले जाती है ताकि वे दोनों बात कर सकें। इस बीच लॉयड फॉरेस्ट में जाकर सूखी लकड़ियां इकट्ठा करता है। तभी उसकी नजर उन फ्रूट्स पर पड़ती है जो वह अपने बचपन में खाया करता था और वह अपने पार्टी मेंबर्स के लिए उन्हें तोड़ने का फैसला करता है। तभी अचानक उसे यूई की चीख सुनाई देती है। वो तुरंत उस आवाज की दिशा में देखता है और देखता है कि एक जॉइंट सरपेंट मॉन्स्टर यूई और सिलिका पर हमला कर रहा है और वे उसके सामने पूरी तरह डिफेंसलेस हैं। लॉयड तुरंत उनकी मदद के लिए कूद पड़ता है और मॉन्स्टर पर अटैक करके उसका अटेंशन अपनी तरफ खींच लेता है। इस मौके का फायदा उठाकर यूई और सिलिका किनारे की तरफ भागती है और लॉयड उनके बॉडी को टॉवेल से कवर करने का इंतजार करता है। फिर उनके वेपन्स उनकी तरफ फेंकता है। इसके बाद वह तुरंत उन पर 2 इंचेंटमेंट स्पेल्स कास्ट करता है और यूई तुरंत मॉन्स्टर पर झपट पड़ती है और एक ही वार में उसे 2 टुकड़ों में काट देती है। हालांकि मॉन्स्टर का कटा हुआ सिर भी लड़ाई जारी रखता है और सिलिका यूई और लॉयड को कवर लेने के लिए कहती है। फिर वह उस पर एक फायरबॉल शूट करती है और एक ही हिट में उसे खत्म कर देती है। वह खुद भी शॉक हो जाती है क्योंकि उसके पास आम तौर पर इतनी फायर पावर नहीं होती, लेकिन उसके दिमाग में यह नहीं आता कि लॉयड ने उसे बफ किया था। इस बीच यूई उसे उनकी जान बचाने के लिए थैंक्स करती है और उसे कहती है कि उसकी स्वॉर्ड को वापस स्टोरेज में रख दे। तभी अचानक उसका टॉवेल गिर जाता है और लॉयड को वह सब दिख जाता है जिसे वह छुपा रही थी। दोनों ही घबरा जाते हैं और लॉयड को एक थप्पड़ पड़ता है, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। खैर, कैंप साइट पर वापस आने के बाद लॉयड सबको स्टोरेज मैजिक सिखाने का फैसला करता है। वह उन्हें कहता है कि पहले अपने हाथों की मदद से एक स्पेस खोलने की कोशिश करें, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि ये कैसे करना है। हालांकि सिलिका की सलाह पर वे कोशिश करते हैं, लेकिन वे बस ऐसे दिखते हैं जैसे इनविजिबल बलून को दबाने की कोशिश कर रहे हों। लॉयड को लगता है कि वह एक खराब टीचर है क्योंकि वह उन्हें यह सिखा नहीं पा रहा है। लेकिन तभी अचानक सिलिका स्टोरेज चांटिंग करती है और वह एक मैजिक स्पेस खोलने में कामयाब हो जाती है। तब सभी को समझ आता है कि वे लॉयड की तरह बिना इंकेंटेशन के स्पेल्स कास्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर वे चांट का इस्तेमाल करें तो वे धीरे धीरे इसे सीख सकते हैं। थोड़ी प्रैक्टिस के बाद सिलिका अपने स्टाफ को मैजिक स्पेस में स्टोर करने में कामयाब हो जाती है, लेकिन बाकी लोग अभी भी स्ट्रगल करते हैं। अब रात में जब बाकी पार्टी सो रही होती है, लॉयड और यूई निगरानी पर होते हैं। यूई अचानक उसके सामने बैठ जाती है और उसे पार्टी ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद देती है और वह जवाब देता है कि वह भी जॉबलेस था, इसीलिए उसे उसे थैंक करना चाहिए। फिर उसे याद आता है कि वह क्वेस्ट पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी क्योंकि उनके क्लाइंट्स को मदद चाहिए थी। और वह उससे पूछता है कि क्या कोई खास रीजन है कि वह इस क्वेस्ट को लेकर इतनी सीरियस है। यूई बताती है कि जब वह छोटी थी तब उसके विलेज पर मॉन्स्टर्स ने हमला किया था और वह अकेली थी जो उस अटैक में सरवाइव कर गई थी। इसीलिए जब उसने इस क्वेस्ट के बारे में सुना तो वह खुद को इसे एक्सेप्ट करने से रोक नहीं पाई, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि कोई और उस सिचुएशन से गुजरे जिससे वह गुजरी थी। अचानक लॉयड उसे चुप रहने के लिए कहता है क्योंकि आसपास मॉन्स्टर्स हैं। यूई तुरंत अलर्ट हो जाती है और अपनी स्वॉर्ड समन कर लेती है, जबकि लॉयड उसे बाकी सबको जगाने के लिए भेजता है। जल्द ही पूरी पार्टी स्पाइडर मॉन्स्टर्स का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वे समझ जाते हैं कि उनकी नंबर बहुत ज्यादा है और अभी पीछे हटना ही बेहतर होगा। वे धीरे धीरे वापस जाने लगते हैं, लेकिन बदकिस्मती से यूई एक सूखी लकड़ी पर पैर रख देती है और उसकी आवाज मॉन्स्टर्स का ध्यान खींच लेती है। सब लोग जितना तेज भाग सकते हैं भागते हैं, लेकिन स्पाइडर्स उन्हें पकड़ लेते हैं और चारों तरफ से घेर लेते हैं। वे अपने पीछे से वेब्स निकालकर हमला करते हैं और सभी लोग पहले अटैक को ब्लॉक कर रहे होते हैं, लेकिन फिर एक स्पाइडर सिलिका के स्टाफ को बांधकर उसे छीन लेता है। इसके बाद स्पाइडर्स उन्हें सिल्क के केज में फंसा देते हैं और सभी पैनिक करने लगते हैं। लॉयड कहता है कि उन्हें पहले स्पाइडर को वहीं रोकना होगा, फिर उन्हें हराने की कोशिश करनी चाहिए। वह जल्दी से अपने टीममेट्स पर एन्चेंटमेंट करता है और फिर यूई को पहले अटैक करने के लिए कहता है। वह उछलकर सिल्क वेब को काट देती है और फिर क्रॉस सिलिका का स्टाफ वापस उसे दे देता है। इस बीच यूई एक स्पाइडर की तरफ दौड़ती है, उसके स्टिकी स्प्रे को ब्लॉक करती है और फिर तुरंत उसके पैरों को काट देती है। इसके बाद वह स्पाइडर के सिल्क पर स्लाइड करते हुए दूसरे स्पाइडर की तरफ तेजी से बढ़ती है और उसके भी पैर काट देती है। इसके बाद लॉयड सिलिका और क्रॉस को ऑफेंस में शामिल होने के लिए कहता है। सिलिका कुछ फायरबॉल्स बनाती है और क्रॉस उन फायरबॉल्स के थ्रू एरोस शूट करता है, जिससे एरोस जल उठते हैं और स्पाइडर्स को आग लगा देते हैं। इस तरह फाइट खत्म हो जाती है
और लॉयड को एहसास होता है कि उसने खुद ही ऑर्डर्स देना शुरू कर दिया था, जबकि वह पार्टी का सबसे नया मेंबर है। वो इसके लिए माफ़ी मांगता है कि वह ज़्यादा बहक गया, लेकिन डगस उसे बताता है कि यह एक्चुअली एक अच्छी बात है, क्योंकि उसमें एक अच्छे लीडर की क्वालिटीज़ हैं। बाकी सभी भी उससे एग्री करते हैं और लॉयड से कहते हैं कि वह बैटल के दौरान पार्टी को लीड करने में मदद करता रहे। अब अगली सुबह सभी लोग मैजिक स्टोरेज स्पेल इतना सीख चुके होते हैं कि वे अपना सामान खुद कैरी कर सकें, और जैसे ही वे अपनी जर्नी फिर से शुरू करते हैं, लॉयड लगातार सोचता रहता है कि स्पाइडर मॉन्स्टर्स आखिर यहाँ क्यों थे, लेकिन वह इसको अभी के लिए इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है। पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द।